Hello students, welcome back to Kama Shruti. How are you all? I hope all of you are doing good. आज मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है. गैस करो क्या? ऑलराइट, मैं ही बता देती हूँ. एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की हमारी ये आज लास्ट वीडियो होने वाली है. बिल्कुल आपने सही सुना, हमने पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कवर कर लिया है. बस हम आज एक और क्वेश्चन देखेंगे अपने BRS का. ओके, तो यहाँ पे मैंने प्रीवियस वीडियो से लेके अभी तक सारे ट्रांजेक्शन्स को कवर करने की कोशिश करी है और ये भी बता दिया आपको कि अगर क्वेश्चन स्टार्ट होगा विद द बैलेंस ऑफ कैश बुक तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, और अगर क्वेश्चन स्टार्ट होता है विद द बैलेंस एज पर पासबुक तो उसमें कैसे एडजस्टमेंट्स हमें करने हैं. ओके, सो मैंने अपने एनालिसिस, अपनी ऑब्जर्वेशन और अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें इसमें कवर करी हुई हैं. बट स्टिल कोई भी चीज़ अगर छूटी हुई हो, कोई ट्रांजेक्शन मुझसे मिस हो गया हो या आपको किसी ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन मैंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन. साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे अपने टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसकी भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में. आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे भी अपने डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. ऑलराइट, तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन आज की वीडियो के लिए. ओके, तो क्वेश्चन बढ़ते हैं. बोला है पासबुक ऑफ मिस्टर एक्स शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 33,000 ऑन 31st March 2024. ऑन गोइंग थ्रू द पासबुक द अकाउंटिंग फाउंड द फॉलोइंग. ठीक है, तो हमें सबसे पहली चीज़ क्या देखनी होती है कि क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है, कैश बुक के बैलेंस से या पासबुक के बैलेंस से. तो यहाँ पे साफ साफ गिवन है कि जो आपको पासबुक है वो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस शो कर रहा है. ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो कर रहा है. मीन्स क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है विद द बैलेंस ऑफ पासबुक. और पासबुक का ओवरड्राफ्ट क्या इंडिकेट करता है, डेबिट. यानी कि क्या इंडिकेट करता है कि माइनस होगी ये अमाउंट. अमाउंट हम कौन से कॉलम पे लिखेंगे, माइनस वाले कॉलम पे. देखो ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है. लेट्स सपोज आपके अकाउंट में 20,000 थे. ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ऑल्दो कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज करते हैं. तो लेट्स सपोज आपके अकाउंट में 20,000 थे, लेकिन आपने क्या किया, 20,000 का अमाउंट विड्रॉ कर लिया. तो ये जो आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा 5,000 की अमाउंट विड्रॉ करी है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट. और ये फैसिलिटी किसको दी जाती है, करंट अकाउंट होल्डर्स को. ये जिसके सेविंग अकाउंट होते हैं उन्हें ये फैसिलिटी नहीं दी जाती है. क्लियर है सबको ये चीज़? ओके, तो देखो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ. वैसे तो आपको ये चीज़ पता है, फिर भी जस्ट फॉर रिकैप, अगर कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस बोलेगा, ठीक है, या कैश बुक का डेबिट बैलेंस बोलेगा तो उसका मतलब क्या होता है, प्लस. यानी कि वो अमाउंट कहाँ लिखी जाएगी, प्लस कॉलम पे. वहीं अगर कैश बुक का बोलेगा कि अनफेवरेबल बैलेंस है, या फिर बोल देगा क्रेडिट बैलेंस है, या फिर ओवरड्राफ्ट, कुछ भी चीज़ बोल दे, ऐसे कोई भी ये टर्म यूज़ होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो अमाउंट हम कहाँ शो करेंगे, माइनस में शो करेंगे. ठीक है, सबको ये चीज़ क्लियर है ना? ओके, वैसे ही अगर पासबुक का फेवरेबल बैलेंस बोले तो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट. क्योंकि हम क्रेडिट पे क्या लिखते हैं, प्लस वाली सारी, मतलब प्लस जो भी अमाउंट हमारे बैंक में अमाउंट ऐड होती जाती है उसे हम कहाँ शो करते हैं, क्रेडिट में. तो इसका फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या है, प्लस. तो वहीं इसके अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस. वैसे इसके ओवरड्राफ्ट का मतलब भी क्या हो रहा है, माइनस. और इसके डेबिट का मतलब भी क्या है यहाँ पे, माइनस. क्लियर है सबको ये चीज़? कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन? आई होप नहीं होना चाहिए. ऑलराइट, तो हमें पता चल गया क्या कि जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है विद द बैलेंस ऑफ पासबुक. और पासबुक में भी उसका बैलेंस क्या दे रखा है, ओवरड्राफ्ट. तो कहाँ कौन सी साइड पे हम इसे शो करेंगे, सिंपली हम इसे शो करेंगे माइनस वाले कॉलम पे. राइट, तो हम क्या लिखेंगे, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बन रहा है हमारा, तो हमने हेडिंग डाल दी. साथ ही साथ हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है विद द बैलेंस ऑफ पासबुक, तो हमने क्या लिख दिया, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. और यहाँ पे अमाउंट कितनी है आपकी, 33,000. वो हम कहाँ पे शो करेंगे, माइनस में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो है पासबुक का वो कहाँ शो किया जाता है, माइनस में. क्लियर है सबको इतना? ऑलराइट, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखते आओ. A check of ₹1,000 credited in the passbook on 28th March is dishonored and debited in the passbook on 1st April 2024. There was no entry in cash book about dishonor of the check until 15th April 2024. Oh, sorry. Yeah, 2024. Okay.
तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग सा ट्रांजेक्शन है। पहले क्या हुआ, एक चेक हमारे बैंक अकाउंट में क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, यानी कि मेरी पासबुक में एक चेक क्रेडिट हुआ, उसके बाद वो डिसऑनर हो गया था तो वापस से मेरे पासबुक से वो डेबिट भी हो गया। तो समझ रहे हो क्या हो रहा है, एक बार मेरे पासबुक में कोई अमाउंट ऐड हुई है 1000 से, और वहीं पर थोड़ी टाइम बाद वो अमाउंट क्या हो गई है, माइनस हो गई मेरे बैंक अकाउंट से। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि देयर वाज नो एंट्री इन कैश बुक, यानी कि कैश बुक में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है कब तक, 15 अप्रैल तक कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है हमें कि ऐसा भी कुछ हुआ है कि पासबुक में कोई अमाउंट पहले क्रेडिट हुई है उसके बाद डेबिट हुई है। ठीक है, ओके। अब देखो अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा था विद द बैलेंस ऑफ कैश बुक ना, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होते, वैसे तो हम कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते, देखो लेट्स सपोज अगर मेरे कैश बुक का बैलेंस अभी तक शो कर रहा होता 9000 और पासबुक का भी बैलेंस क्या शो कर रहा होता 9000, तो अब पासबुक में क्या हुआ था, एक बार 1000 की अमाउंट ऐड हुई थी तो अब बैलेंस कितना शो करता 10000, लेकिन वही अमाउंट फिर से क्या हो गई, माइनस हो गई, तो फिर से बैलेंस कितना शो कर रहा होगा 9000। तो क्या मेरा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है। तो इक्वल है तो क्या इसमें मुझे कोई एडजस्टमेंट करने की नीड होती है, बिल्कुल भी नीड नहीं होती। ठीक है, ओके। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करी थी, अगर कैश बुक में क्या बैलेंस से हम क्या कर रहे होते, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते तो क्या होता करके। अब एक चीज़ बताओ मुझे, यहाँ पे कैश बुक के उससे तो नहीं, हम पासबुक के बैलेंस से क्वेश्चन सॉल्व जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन में क्या गिवन है, देयर वाज नो एंट्री इन द कैश बुक, यानी कि पासबुक में तो प्लस हुआ था 1000 और माइनस भी हो गया 1000, लेकिन कैश बुक में इससे रिलेटेड कोई एंट्री ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, जो हमारी कैश बुक में हुआ है। लेकिन एक चीज़ देखो, क्योंकि मेरे कैश बुक और पासबुक का बैलेंस तो सेम शो कर रहा होगा, जो मैंने अभी 9000 का आपको एग्जाम्पल दिया, 9000 यहाँ भी शो कर रहा है, 9000 यहाँ भी शो कर रहा है, तो क्या मुझे यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट करने की नीड है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सेम शो कर रहा है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, इसीलिए इस पर्टिकुलर एंट्री का हमारे BRS में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इज़ दैट क्लियर और नॉट। थोड़ा सा ट्रांजेक्शन हटके है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ओके, ऑलराइट, बढ़ते हैं अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। बैंक हैज़ क्रेडिटेड हिज अकाउंट विथ ₹2800 फॉर इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय देम ऑन हिज बिहाफ बट द सेम हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने क्या किया, हमारे पासबुक में इंटरेस्ट को क्या किया हुआ है, क्रेडिट किया है, दैट मीन्स पासबुक में एक अमाउंट ऐड हुई है, लेकिन कैश बुक में अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो सिंपली हम भी क्या कर देंगे, इसे माइनस कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेस इंटरेस्ट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक, अमाउंट कितनी है इसकी जल्दी से बताना मुझे, 2800, तो माइनस कर देंगे हम यहाँ पे कितना, 2800। क्लियर है सबको ये, ओके। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन अब क्या बोल रहा है, इसे हटा देते हैं, अगला ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे करेंगे हम। ओके, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम बोल रहे हैं, दैट इज द थर्ड वन, आउट ऑफ चेक अमाउंटिंग टू ₹7800 ड्रॉन बाय हिम कौन है यहाँ पे, मिस्टर एक्स, ऑन 27th March अ चेक फॉर ₹2500 वॉज इनकैश्ड ऑन 3rd April। गुड क्वेश्चन, अच्छा ट्रांजेक्शन है। अब देखो एक चेक था जिसकी अमाउंट कितनी थी 7800, हमने ड्रॉ किया, हमने मतलब किसने, मिस्टर एक्स ने ड्रॉ किया था। अब मिस्टर एक्स ने जैसे चेक ड्रॉ किया हो या कह लो चेक इशू किया होगा, तो उन्होंने अपनी कैश बुक से 7800 की अमाउंट माइनस कर दी है। इतना सबको समझ में आया, ओके। लेकिन आगे क्या हुआ है, एक जो चेक था 2500 रुपये का, वो कब इनकैश हुआ है, 3rd April को इनकैश हुआ है। दैट मीन्स पासबुक से सिर्फ कितना माइनस हुआ होगा, इस 7800 में से 2500 अगर मैं माइनस कर दूँ तो कितना बच रहा है, 5300। दैट मीन्स पासबुक से सिर्फ 5300 की अमाउंट माइनस हुई है। अब मुझे करना क्या है, जो मेरी कैश बुक में हुआ है, तो क्योंकि कैश बुक से पूरा 7800 माइनस है, तो मुझे यहाँ से भी पूरा 7800 माइनस करना है। तो 5300 मैं ऑलरेडी माइनस कर चुकी हूँ, कौन सी अमाउंट माइनस नहीं की है, ये जो 2500 का बैलेंस आ रहा है, तो इसे मैं क्या करूँगी, मैं भी इसे यहाँ से माइनस कर दूँगी, या कह सकते हो आप क्या कर दूँगी, लेस कर दूँगी। समझ में आ गई ये बात की नहीं आई। वहीं अगर क्वेश्चन बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट हो रहा तो हमें क्या करना पड़ता, जो पासबुक में हुआ है, क्योंकि पासबुक से सिर्फ 5300 माइनस हुआ होता, तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, इस 2500 को ऐड करना पड़ता। लेकिन हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं विद द बैलेंस ऑफ पासबुक, तो हमें क्या करना होगा, जो हमारी कैश बुक में हुआ है, क्योंकि कैश बुक में पूरा 7800 माइनस हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे, जो ये 2500 की अमाउंट यहाँ से अभी तक माइनस नहीं हुई है, इसे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लेस कर देंगे। क्लियर है सबको ये, लिखेंगे क्या, लेस चेक इशूड बट नॉट येट इन कैश, और माइनस में कितना आ जाएगा आपका 2500। क्लियर है सबको ये ट्रांजेक्शन,
आई होप सबको क्लियर होगा, बिकॉज कुछ भी डिफरेंस नहीं है, हमें एक सिंपल सच एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या, ये जो मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट करके लिखाई है कि क्योंकि अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने विद द बैलेंस ऑफ पासबुक, तो हम उसे एडजस्ट करेंगे किसके बेसिस पे, कैश बुक के बेसिस पे। क्लियर है सबको ये? ऑलराइट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या कह रहा है, वी आर इन द फोर्थ ट्रांजेक्शन, राइट। आउट ऑफ रुपीज़ 20,500 paid by Mr. X in cash and by check on 31st March, check amounting to rupees 7,500 were collected on 7th April। सेम है वैसे ट्रांजेक्शन, कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो टोटल कितने की अमाउंट डिपॉजिट करवाई गई है, पेड मतलब यहाँ पे क्या है कि बैंक में डिपॉजिट कराया मिस्टर एक्स ने, कैश के फॉर्म में भी और चेक के फॉर्म में भी, ठीक है। लेकिन टोटल अमाउंट कितनी थी, 20,500। अब जैसे उन्होंने बैंक में अमाउंट पे की होगी या डिपॉजिट कराई होगी, उन्होंने तो अपनी कैश बुक में 20,500 को ऐड कर लिया, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, एक जो चेक था कितने का, 7,500 का, ये अभी तक बैंक ने क्रेडिट नहीं किया था। तो मेरी पासबुक में कितनी अमाउंट शो कर रहा होगा, शो तो कितनी करनी चाहिए थी क्रेडिट में या प्लस में, 20,500। लेकिन क्योंकि 7,500 का चेक अभी तक बैंक ने क्लियर नहीं किया, दैट मीन्स पासबुक में सिर्फ कितनी अमाउंट ऐड हुई होगी हमारी, 13,000 की। यानी कि कितने का डिफरेंस आया फिर, यही 7,500 का, ठीक है। इतनी चीज़ सबको समझ में आ गई कि नहीं आई, सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो मेरे कैश बुक में से मेरी कैश बुक में टोटल 20,500 की अमाउंट एडिड है, लेकिन मेरी पासबुक में सिर्फ 13,000 की अमाउंट एडिड है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो डिफरेंस आ रहा है 7,500 का, इसे क्या करना पड़ेगा, ऐड। क्यों, क्योंकि रूल क्या कहता है, जो कैश बुक में है वो करो। कैश बुक में क्या हुआ है, पूरे 20,500 की अमाउंट ऐड हुई है, तो यहाँ पे भी पूरे 20,500 की अमाउंट ऐड होनी चाहिए। क्लियर है सबको ये? तो हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे हम ऐड चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, प्लस में कितना आ जाएगा, 7,500, जो आपका डिफरेंस आ रहा था। क्लियर है सबको ये? ऑलराइट, अब हम देखते हैं हमारी आज की वीडियो कह लो या पूरे BRS जो हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है उसका लास्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है। क्या बोल रहा है, अ चेक ऑफ रुपीज़ 1,200 वर डेबिटेड इन कैश बुक बट वॉज नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक। ये तो बहुत सिंपल है, कैश बुक में एक चेक डेबिट हुआ है, तो कैश बुक का डेबिट मतलब जल्दी बताओ, प्लस, यानी कि कैश बुक में एक 1,200 की अमाउंट ऐड हुई है, लेकिन हमने इसे बैंक में अभी तक चेक को डिपॉजिट ही नहीं करवाया, तो पासबुक में तो कुछ नहीं हुआ। बट हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें वही करना है जो हमारी कैश बुक में हुआ है। तो क्योंकि कैश बुक में 1,200 की अमाउंट ऐड हुई है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस अमाउंट को यहाँ पे भी ऐड कर देंगे और लिखेंगे क्या, वेट फॉर सेकेंड, लिखेंगे क्या, एड चेक डेबिटेड इन कैश बुक, अमाउंट कितनी है, 1,200। क्लियर हो गया सबको ये? मैंने आपको सारे ट्रांजेक्शन्स करवा लिए। पहले हमने देखा कि ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का ट्रीटमेंट क्या होगा, देन हमने इसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन देख लिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हमारा पूरा क्वेश्चन हमने देख लिया कि कौन से ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। ऑलराइट, अब सारे ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या रहता है, टू फाइंड आउट द बैलेंस एज पर कैश बुक। क्योंकि हमने क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से किया है, विद द बैलेंस ऑफ पासबुक। तो जो बैलेंस निकल के आएगा वो किसका बैलेंस निकल के आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस वो आपका निकल के आएगा। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए इसको सॉल्व कर दिया ताकि अननेसेसरी हमारा टाइम वेस्ट ना हो। सॉल्व करने के बाद मेरा जो माइनस साइड का टोटल था वो ज़्यादा आ रहा था, कितना, 38,300 आ रहा था। और जब मैंने इसमें से प्लस साइड के आइटम्स को माइनस किया तो मेरा बैलेंस एज पर यहाँ पे कैश बुक निकल के आ गया, कितना, 29,600। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा कि जब हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है विद द बैलेंस एज पर पासबुक, तो उसके एडजस्टमेंट्स कैसे किए जाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन आपको इसमें नहीं होगा। बट स्टिल कोई ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई कन्फ्यूजन होगा, तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। वीडियो के साथ साथ हमारा आज का बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर श्योर पूछे जाते हैं, वो चैप्टर भी हमारा आज यहाँ पे एंड होता है। ऑलराइट, अगर किसी को कोई डाउट होगा इस चैप्टर से रिलेटेड, कोई कन्फ्यूजन होगा, तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी, कंटेंट हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। ओके,
और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आऊँगी, एक नया चैप्टर लेके आऊँगी। बट अगर आपका कोई सजेशन है, आप कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हैं खुद से, तो आप मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज़ मैं अपने अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है एंड स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम होती है, मैं वो चैप्टर आपके लिए उठा के लेके आऊँगी। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में विथ अ न्यू चैप्टर, विथ अ न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।